जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं कि एक्सेल पर किस तरीके से हम सैलरी शीट बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वहां पर सैलरी शीट बनाने का काम आपको मिलता है, मतलब डेटा फीडिंग का कार्य मिलता है। तो इस तरीके से वहाँ पर काम करना हो सकता है। तो आज हम आपको बताएँगे कि सैलरी शीट को एक्सेल पर किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले फॉर्मेट को तैयार करके रखना है। हमने क्या किया, इसको लिख लिया, ये आपको भी पता होगा कि किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं कि 1 2। इस तरीके से मान लिया कि हमें 10 लोगों की सैलरी शीट बनाना है। इस तरीके से सैलरी शीट हमको 10 लोगों का क्या कर लेना है, सीरियल नंबर लिख लेना है। अब यहाँ पे नाम लिखना चाहें तो राम नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे रोहित नाम लिख सकते हो, मोहित और सोहित, सोहन, उसके बाद मोहन, रोहन, इस तरीके से नाम आप लिख सकते हो। रवि, रामू और उसके बाद रानू और रफ़ी, इस तरीके से कुछ नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सैलरी उनको देना होता है। मान लेते हैं रोहित की सैलरी 12,000 रुपया महीना है, इनकी सैलरी 12-13,000 रुपया महीना है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ना लिख करके इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर देंगे तो सभी की सैलरी में जो अंतर है वो 1,000 रुपये का आ जाएगा। अब हमें फार्मूले के द्वारा क्या करना है, टी ए डी एच आर ए निकालना है, मतलब टी ए निकालना है। तो क्या करेंगे, टी ए के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल। अब हमें क्या करना है, 12,000 रुपये का, थोड़ा सा जूम कर लें, बताओ ना दिख रहा हो। क्या करेंगे, इक्वल को हटा करके यहाँ पे आएंगे तो जूम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा। अब सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है ना, इस तरीके से। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे आकर के फार्मूला लगा सकते हैं। इक्वल कितना लिखा है, 12,000। कहाँ पे लिखा है, इसका सेल एड्रेस जो है वो C4 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, C4 पर क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे, उसके बाद 10 और बटे में 100 लिखेंगे। जैसे ही आप इंटर करोगे तो 12,000 का 10% निकाल करके ये बता देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें DA निकालना, सेम इक्वल कितने का, 12,000 का, तो C4 स्टार कितना निकालना है, 20 निकालना है, तो 20 बटे में 100। तो इसका जो है 12,000 का 20% आ जाएगा हमारा 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये चारे निकालना है। इक्वल कितना लिखा हुआ है, 12,000। 12,000 का कितना निकालना है हमको, 25%। तो स्टार 25 बटे में 100 लिखना है, तो 3,000 रुपया आ जाएगा। अब हमको ये बताना है कि जिस व्यक्ति की सैलरी 12,000 रुपया महीना थी, उसकी सैलरी TA DA HRA मिलने के बाद कितनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से, मतलब 12,000, 1,200, 2,400, 3,000 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करोगे तो ये बता देगा कि टोटल सैलरी कितनी बन गई, 18,600 रुपया इन लोगों की सैलरी बनी। मतलब रोहित की सैलरी जो है 18,600 बनी। अब आता है PF प्रोविडेंट फंड। इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी जो भी एक्चुअल टोटल सैलरी जो आती है उसका 5% माइनस हो जाता है। 5, 10, 8 जो भी माइनस होता है, मान लिया कि हमने 5%। इक्वल करेंगे, इक्वल लगाने के बाद 18,600 का 5% निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर करोगे तो 930 रुपया जो है PF आएगा, जो कि तुम्हारी सैलरी का माइनस हो जाएगा। अब हमें बताना है एक्चुअल सैलरी। इक्वल कितना आया है, 18,000 से माइनस कर देना हमको कितना, 930 रुपया, और फिर हमें इंटर करना है। तो ये बताएगा 17,670 रुपया जो है पर मंथ इनको मिलेंगे। 930 रुपया जो ये है माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से एक लोगों का हमने बना लिया। सेम इस तरीके से इनका भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा से इक्वल, अब यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 13,000 का, मतलब यहाँ पे C4 था, यहाँ पे C5, स्टार 10 बटे में 100। अब 13,000 का 10%। इसी प्रकार यहाँ पे जाओगे, इक्वल C5 लिखोगे, स्टार 20 बटे में 100 लगाओगे, इंटर करोगे, 2600 आ जाएगा। फिर इक्वल C5 स्टार कितना लिखा है, 25 बटे में 100 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3250 आएगा। टोटल करने के लिए इक्वल लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर दोबारा से इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। 20,150 आए। फिर हमें क्या करना है, इक्वल 20,150 का 5% निकालना है और इंटर करेंगे। 1,007 रुपया 50 पैसा माइनस हो जाएगा। तो इक्वल 20,150 से माइनस करना है 1,007 रुपया 50 पैसा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि सबकी सैलरी एक बार में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। फिर एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में D,
कंट्रोल के साथ में डी करेंगे तो सभी की सैलरी जो है हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरीके से हम एक्सेल पर जाकर के सैलरी शीट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसमें टीए डीए एचआरए जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने एकदम क्लियर तरीके से आ जाती हैं, कोई भी गलती होने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके से आगे कोई भी वीडियो